हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश और मैं पहुंच चुका हूं फ्लोरिडा। और आप सब जानना चाहते हैं कि फ्लोरिडा में मौसम कैसा रहेगा, क्या पाकिस्तान की किस्मत ये मौसम डिसाइड करेगा। इंडिया भी यहां पे, क्योंकि इंडिया को भी मैच खेलना है फ्लोरिडा में, लॉडर हिल में इंडिया का भी मैच है। इंडिया क्या अपने चौथे मैच को भी जीतेगा और चौका लगा देगा जीत का? क्या इंडिया उसमें कुछ बदलाव कर सकता है? और सबसे बड़ी चीज़ कि आयरलैंड और यूएसए का जो मैच होने वाला है उस पर पाकिस्तान की नज़र भी टिकी हुई है, क्योंकि यूएसए अगर उस मैच को जीत जाता है तो ऑब्वियसली यूएसए जो है सुपर 8 में चले जाएगा, पाकिस्तान की दावेदारी हो जाएगी खत्म। लेकिन अगर यूएसए उस मैच को हार जाता है आयरलैंड से, तो पाकिस्तान के पास भी एक आउटसाइड चांस बना हुआ है, क्योंकि आखिरी मैच पाकिस्तान को खेलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वेदर की, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। और जैसा कि आपने कई जर्नलिस्ट से सुना भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होती रही, उनकी फ्लाइट भी डिले होती रही। तो ये जो कहानी थी दोस्तों, ये 12 तारीख की थी। 12 तारीख को बारिश काफ़ी हुई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से जो न्यूयॉर्क से जो फ्लाइट्स थी वो थोड़ी सी डिले थी। लेकिन अगर मैं 13 तारीख की बात करूँ तो 13 तारीख को फ्लाइट डिले नहीं हुई। मेरी मॉर्निंग फ्लाइट थी सुबह 7 बजे की न्यूयॉर्क से, जिसने कि बिल्कुल समय पे पहुंचाया, यानी कि 10:05 पे उसने हमें फ्लोरिडा पहुंचा दिया। और जब हम फ्लोरिडा आए तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं थी, जैसा कि पहले दिन थी वैसी बारिश यहाँ पे नहीं थी। अब मैं आपको थोड़ा सा मौसम दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बादल यहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन ये काले बादल नहीं हैं, हालांकि बादल लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि रेन का सीन तो है यहाँ पे, बारिश का सीन तो है, क्योंकि ये पूरे पूरे बादल लगे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि बारिश जो है वो नहीं हो रही है, बारिश अभी यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन जो बादल जो हम देख सकते हैं उससे ये अनुमान तो लगाया जा सकता है कि बारिश ज़रूर होगी। अगर बात हम करें 13 तारीख की, तो 13 तारीख को मॉर्निंग की अगर हम बात करें, डे टाइम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे रेन का प्रेडिक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा रेन का प्रेडिक्शन जो है वो 30 से 40% हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं 14 तारीख की। 14 तारीख को क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है, और दैट इज़ यूएसए वर्सेस आयरलैंड। और इस मैच पर पाकिस्तान की किस्मत टिकी हुई है कि आखिर पाकिस्तान का होगा तो होगा क्या, क्योंकि अगर यूएसए मैच जीत जाता है तब तो बात खत्म। लेकिन अगर यूएसए पॉइंट भी शेयर कर लेता है, यानी कि अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता है और एक एक पॉइंट यूएसए और एक पॉइंट आयरलैंड को मिल जाता है, तो उस केस में भी पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। यानी कि दो कंडीशंस हैं, या तो अगर यूएसए ने आयरलैंड को हरा दिया तो ऑब्वियसली उनके 6 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कनाडा और पाकिस्तान को हरा चुके हैं। भारत से उनका मुकाबला जो था वो हार गए थे। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेंगे, और उस सूरत में भी जो यूएसए है वो सुपर 8 की जो स्टेज है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो यही दुआ करेंगे कि बारिश ना हो, कम से कम मैच हो, और मैच में भी वो चाहेंगे कि आयरलैंड जो है उनको हरा दे। उसके बाद लास्ट मैच क्योंकि पाकिस्तान का, फिर वो अपने हिसाब से रन रेट को मेंटेन कर लेंगे या देख लेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान के फैंस क्या चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। जो वेदर है उस पर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि क्लाउड कवर है यहाँ पर, अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हाँ बारिश की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। अब बात करते हैं 14 तारीख को क्या प्रेडिक्शन है। 14 तारीख को सुबह यहाँ पे, क्योंकि मैच 10:30 बजे शुरू होगा, 10:30 बजे का टाइम है, जो न्यूयॉर्क का टाइम था वही यहाँ पे डे मैच है। उस वक्त बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, 80% रेंज जो है वो बताई गई है। तो ये जो 1 घंटे और 2 घंटे का जो पैच रहेगा, अगर मैं 9 बजे से 11 बजे तक के पैच की बात करूँ, तो उसमें 80 से 90% तक की बारिश भी बताई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, मतलब सुबह तो बारिश होगी तो आउटफील्ड गीला हो जाएगा, उसके लिए तमाम इंतजाम करने पड़ेंगे। उसके बाद बारिश थोड़ी कम प्रेडिक्शन है, मतलब 40-45% की बारिश जो है उसके बाद बताई गई है। तो क्योंकि अगर आईसीसी चाहता है कि मैच हो, और अगर आउटफील्ड इतना ज़्यादा गीला नहीं हुआ, जो मुझे लगता है कि हो जाएगा अगर बारिश इतनी होगी, तो कम ओवर का मैच हो सकता है, थोड़ा सा ओवर घटा लिए जाएंगे। आईसीसी चाहेगा कि चलिए 6-6 ओवर का ही मैच हो जाए, और 6-6 ओवर के मैच में तो कोई भी जीत सकता है। लेकिन 14 तारीख की अगर मैं बात करूं, जब यूएसए का मुकाबला आयरलैंड से होना है, जो कि यूएसए का आखिरी मैच है और उनको उस मैच में जीतना भी है अगर उनको सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना है, उसमें रेन का प्रेडिक्शन है। सुबह से ही रेन का प्रेडिक्शन है। हालांकि जब दिन बढ़ेगा, मतलब 11 बजे की अगर मैं बात करूं, तो रेन का प्रेडिक्शन फिर कम हो जाता है, लेकिन सुबह तो 80% तक रेन यहाँ पे बताई हुई है। तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी टीम। किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, फैंस के लिए भी अच्छा नहीं है कि बारिश हो जाए और मैच ही ना हो। लेकिन अगर बारिश हुई और मैच नहीं हुआ, तो ये जो पॉइंट शेयर होंगे आयरलैंड और यूएसए के बीच में, वो पाकिस्तान का काम खराब कर देंगे भाई, पाकिस्तान का काम खराब कर देंगे। तो 14 तारीख को पाकिस्तान के फैंस को यही दुआ करनी है कि बारिश ना हो। अगर बारिश नहीं होगी तो उनका काम बच जाएगा, और अगर बच जाएगा तब अगर आयरलैंड यूएस को हरा देगा। और अगर बारिश हो गई, जिसकी कि पूरी संभावनाएं हैं, 14 तारीख को की बारिश होगी, और सुबह तो अच्छी खासी बारिश होगी, जो कि वेदर फोरकास्ट बताया जा रहा है। और अगर मैच नहीं हुआ, आउटफील्ड गीला रहा, कंडीशंस वैसी नहीं रही, एक एक पॉइंट शेयर हो गया, तो फिर पाकिस्तान के लिए जो अभियान है वो खत्म हो जाएगा। फिर वो लास्ट मैच किसी के साथ भी खेलते रहे।